दोस्तों आज मैं आपको टेपिडॉल 100 mg टैबलेट की पूरी जानकारी दूंगा। तो आइए जानते हैं कि यह मेडिसिन किन किन समस्याओं में दी जाती है, क्या है इसकी डोज, क्या है इसके साइड इफ़ेक्ट्स और सावधानियां, ये कितने रुपए की होती है और मार्केट में यह आपको किन किन नामों से आसानी से मिल सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, सेहत टॉक्स में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों यह है रासेल कंपनी की टेपिडॉल 100 mg टैबलेट, जिसका फार्मूला टेपेंटाडॉल होता है, जो 100 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में होता है। यह एक पावरफुल पेन किलर यानी दर्द निवारक दवा होती है, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर हल्के से लेकर गंभीर दर्द के इलाज में किया जाता है। बात करें इसकी कीमत की तो यह 465 रुपये की होती है। इसके एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स होती हैं। यदि इसके अन्य ब्रांड नामों की बात करें तो टाइडॉल टैबलेट जो कि सन फार्मा कंपनी की होती है, टेपेनेक्स टैबलेट जो कि अजंता फार्मा कंपनी की होती है, ड्यूवोल्ट टैबलेट जो इप्का कंपनी की होती है। दोस्तों यह 25 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम, 150 मिलीग्राम और 250 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में उपलब्ध होती है। दोस्तों यह टैबलेट IR यानी कि इंस्टेंट रिलीज फॉर्म में भी उपलब्ध होती है। इंस्टेंट रिलीज का मतलब कि ऐसी टैबलेट्स जो होती हैं वो लेने के बाद तुरंत अपना असर शुरू कर देती हैं। तो यदि दर्द सडन और तेज़ होती है तो यह तेज़ी से शरीर में घुलती है, जिससे इसका असर करीब 4 से 6 घंटे तक बना रहता है और यह दर्द में जल्दी राहत देती हैं। और दूसरा होता है ER यानी कि एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्म में। यदि आप किसी टैबलेट पर ER लिखा देखें तो समझ लीजिए कि ऐसी टैबलेट्स धीरे धीरे दवा को शरीर में छोड़ती हैं, जिससे इसका असर लंबे समय तक यानी कि 12 से 24 घंटे तक बना रहता है। इसलिए इसे आमतौर पर दिन में 1 बार या 2 बार लिया जाता है। अगर किसी को लंबे समय तक पीठ दर्द या डायबिटिक न्यूरोपैथी का दर्द है तो एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट दिन भर राहत देती है। अब जान लेते हैं कि इस टैबलेट का यूज़ किन किन स्थितियों में किया जाता है। तो दोस्तों किसी को चोट लग जाती है या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके शरीर की हड्डी टूट जाती है या मांसपेशियों में गंभीर चोट लग जाती है और उसे असहनीय दर्द होता है, तो ऐसी कंडीशन में या फिर सर्जरी या ऑपरेशन के बाद होने वाले गंभीर दर्द में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है, जिसमें यह टैबलेट तेज़ दर्द में जल्दी राहत पहुंचाने में मदद करती है। डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी दर्द में दोस्तों यह एक समस्या शुगर के मरीजों में देखने को मिलती है। जब आपके खून में शुगर का लेवल लंबे समय तक ज़्यादा रहता है तो यह आपके शरीर के नर्व यानी नसों को नुकसान पहुंचाता है। ये नसें आपके दिमाग और शरीर के बाकी हिस्सों जैसे हाथ, पैर और उंगलियों को जोड़ती हैं। जब ये नसें इफ़ेक्टेड होती हैं, प्रभावित होती हैं, तो आपको दर्द या अजीब एहसास होता है। पैरों या हाथों में सुई चुभने, जलन, सुन्नपन या बिजली के झटके लगने जैसा दर्द होता है। इस समस्या में भी इस टैबलेट को डॉक्टर्स के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। पुराने असहनीय दर्द में दोस्तों इसे हम क्रॉनिक पेन भी कहते हैं। ये दर्द जो है वो लंबे समय तक यानी कि 3 महीने से अधिक समय तक बना रहता है और अक्सर तेज़ या असहनीय महसूस होता है, जो आम पेन किलर लेने के बाद भी ठीक नहीं होता है। ये दर्द किसी चोट, बीमारी या तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी के कारण भी हो सकती है, जैसे कि मान लीजिए गठिया हुआ या माइग्रेन हुआ या फाइब्रोमाइल्जिया हुआ, कमर दर्द या कैंसर जैसी बीमारी में हो सकता है और कभी कभी इसका कोई क्लियर रीज़न नहीं होता है। तो दोस्तों ऐसी स्थितियों में भी टेपेंटाडॉल टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के दर्द में दोस्तों यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें जोड़ों जैसे घुटने, कूल्हे, हाथ की हड्डियों के बीच का जो कार्टिलेज है वो एक मुलायम उत्तक होता है, धीरे धीरे घिस जाता है। यह जोड़ों को चिकनाई देने का काम करता है और हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है। जब ये घिस जाता है तो हड्डियां आपस में टकराने लगती हैं, जिससे दर्द, सूजन और अकड़न होती है।
तो इस स्थिति में, इस कंडीशन में भी इस टैबलेट का यूज किया जाता है। बैक पेन यानी कि पीठ में दर्द होने पर दोस्तों, यह एक आम समस्या है जो रीढ़ की हड्डी, मांसपेशियों, नसों या डिस्क से जुड़ी हो सकती है। इसमें दर्द जो है वो हल्की से तेज हो सकती है और कुछ समय या लंबे समय तक बनी रह सकती है। दोस्तों, यह गलत तरीके से बैठने या भारी सामान उठाने से, रीढ़ की हड्डी के डिस्क खिसकने से दर्द या जकड़न हो जाती है। खासकर यह दर्द कमर या कमर की ऊपरी हिस्से में हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में भी इस टैबलेट का यूज किया जाता है। ओवरऑल दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति के शरीर में कहीं भी भयंकर दर्द हो रही है और नॉर्मल पेन किलर लेने के बावजूद भी उसे आराम नहीं मिल रहा है, वह दर्द से करा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में इस टैबलेट का यूज किया जाता है। दोस्तों, यह एक ओपियोइड एनाल्जेसिक टैबलेट होती है, यानी कि ऐसी दवाएं जो शरीर में दर्द को महसूस करने की प्रक्रिया को रोकने या दबाने का काम करती हैं। और ओपियोइड शब्द का यूज ऐसे केमिकल के लिए किया जाता है जो मॉर्फिन यानी अफीम जैसे होते हैं या उसी की तरह काम करते हैं। इसलिए दोस्तों, टेपेंटाडॉल टैबलेट हुई या फिर ट्रेमाडॉल टैबलेट हुई या फिर फेंटाडिल टैबलेट हुई, ये सब नारकोटिक्स दवाइयाँ होती हैं जो बिना डॉक्टर के पर्चे पर आपको मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलेंगी, क्योंकि इनसे जो है नशे की लत या गलत उपयोग का खतरा होता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि टेपेंटाडॉल टैबलेट कैसे काम करती है। तो दोस्तों, यह टैबलेट बेसिकली डुअल मैकेनिज्म पर यानी कि दो तरह से काम करती है। पहला है, यह म्यू ओपियोइड रिसेप्टर पर काम करती है, जैसे यह दिमाग और रीढ़ की हड्डी यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद ओपियोइड रिसेप्टर को एक्टिव कर देती है। जब टेपेंटाडॉल टैबलेट इस रिसेप्टर से जुड़ता है तो यह दर्द के सिग्नल को दिमाग तक पहुंचने से रोक देती है। तो आप यूं समझ लीजिए कि यह दिमाग और शरीर के बीच दर्द के संदेशों को रोकने का काम करती है। यह दिमाग में मौजूद कुछ खास रिसेप्टर, जिन्हें ओपियोइड रिसेप्टर्स कहते हैं, उस पर असर करती है, जिससे दर्द का एहसास कम हो जाता है। ये दर्द के सिग्नल को रोककर राहत पहुंचाने का काम करती है, जिसमें गंभीर दर्द में आराम मिलता है। और दूसरा है कि यह मूड को बेहतर बनाने वाले केमिकल्स, जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते हैं, जैसे सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन, इनके लेवल को बढ़ा देती है। सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन दोनों ही मस्तिष्क में मूड, चिंता, डिप्रेशन और दर्द को कंट्रोल करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब इनके लेवल कम होते हैं तो दर्द, डिप्रेशन, चिंता, तनाव जैसे लक्षण बढ़ जाते हैं। तो यह टैबलेट इन दोनों न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल को बढ़ा देती है, जिससे पेशेंट के मूड में सुधार होता है, जिससे पेशेंट को तेज दर्द से राहत मिलती है। दोस्तों, अपने डुअल एक्शन की वजह से ही यह टैबलेट अन्य दर्द निवारक दवाओं से अधिक असरदार होती हैं, खासकर जब दर्द बहुत तेज हो रहा हो। दोस्तों, अब बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, तो क्योंकि यह नारकोटिक दवाओं की श्रेणी में आती है और नारकोटिक्स दवाएं मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम पर असर डालकर दर्द में आराम पहुंचाने का काम करती हैं, तो ऐसी दवाओं की अत्यधिक मात्रा लेने पर नींद, सुस्ती, बेहोशी, लत मतलब एडिक्शन का कारण बन सकती हैं। अन्य साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो मतली और उल्टी महसूस हो सकती है, चक्कर आना या बेहोशी का एहसास हो सकता है, नींद या सुस्ती महसूस हो सकती है, कब्ज हो सकता है, सिर में दर्द हो सकती है और मुंह में सूखापन होने जैसे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों, यदि गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, खासकर ओवरडोज और दूसरी दवाओं के साथ लेने से। भ्रम या मानसिक स्थिति में बदलाव हो सकता है। यदि इस टैबलेट के प्रति किसी को एलर्जी है तो स्किन पर दाने, खुजली, चेहरे, होंठ या जीभ में सूजन हो सकती है। दोस्तों, टेपेंटाडॉल एक ओपियोइड दवा होती है, इसलिए इसके अधिक उपयोग से लत का खतरा हो सकता है, यानी कि एडिक्शन का खतरा हो सकता है। दोस्तों, इस टैबलेट को शराब या अन्य नींद की दवाओं के साथ लेने से साइड इफ़ेक्ट्स और बढ़ सकते हैं, इसलिए इस दवा को तभी लें जब आपको डॉक्टर इसे लेने के लिए कहें। दोस्तों, महिलाओं को प्रेगनेंसी या स्तनपान कराने के दौरान बिना डॉक्टर की सलाह के इस टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। टेपेंटाडॉल को उन मरीजों में सावधानी से उपयोग करना चाहिए जिन्हें दौरे या मिर्गी आते हैं, क्योंकि यह इस समस्या को
को और भी बढ़ा सकती है। अगर आपको पहले से कोई स्वास्थ्य समस्याएं हैं जैसे लीवर, किडनी या सांस संबंधी कोई रोग है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। इसलिए दोस्तों इस टैबलेट का यूज़ सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के कहने पर ही करना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सेहत और दवाइयों से जुड़ी ऑथेंटिक जानकारी के लिए हमारे चैनल सेहत टॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।